आज पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बारे में जानेंगे कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे कि ये था क्या। ये अंग्रेज जो था ना, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया प्रथम अधिनियम था। अंग्रेजों द्वारा भेजा गया ये प्रथम अधिनियम था। ये प्रथम अधिनियम था या कानून बोल सकते हैं इसको, है ना। प्रथम अधिनियम या कानून था। अब सवाल कैसे पूछेगा इसको, तो पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भेजा गया सबसे पहला एक्ट कौन सा। तो सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सवाल कैसे पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा भेजा गया सबसे पहला एक्ट कौन था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, विनिमयन अधिनियम बोलते हैं इसको, विनिमयन। तो अब आगे चलते हैं इसमें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में 1774 में कहां पे, कोलकाता में। कोलकाता में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, है ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कलकत्ता में। तो सवाल पूछेगा क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तब तो समझ में आ जाए, तो सीधे मारिए खच्चरे 1774 में, कहां पर, कलकत्ता में। लेकिन पूछेगा कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ, तब सीधे चल जाओ फिर यहाँ 1773 के रेगुलेटिंग। लेकिन अगर पूछेगा कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय स्थापना कब हुआ 1774, लेकिन पूछेगा किस एक्ट के तहत हुआ, तब 1773। कंफ्यूज ना है भाई, चौंधिया ना दिमाग। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। और सबसे पहला जो इसका बनाया गया मुख्य न्यायाधीश वो थी एलिजा इम्पई। एलिजा इम्पई, ठीक। सवाल क्या पूछेगा कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1774। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ, 1773। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, एलिजा इम्पई। और सबसे पहला प्रथम भेजा गया अंग्रेजों द्वारा एक्ट कौन था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जो था उसको बोला क्या जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब कुछ नहीं है, बस खाली जनरल वर्ड जोड़ दिया गया। इस एक्ट के तहत बोला गया कि देख भाई, अब बंगाल के गवर्नर को खाली छुछे बंगाल के गवर्नर ना कहिए, अब कहना क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ऐसा कहना है उसको, है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ क्या, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट। और इसी अधिनियम के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स जो बना वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है सवाल, है ना। वारेन हेस्टिंग्स क्या सवाल पूछेगा कि वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि जनरल बोला गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि वो बोल दिया गया था, इसी एक्ट के तहत बोला गया कि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं है, अब ऊंचा पद मिल गया, है ना। बापों के बाप दादाजी बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। और सबसे पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सबसे पहला गवर्नर बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। आगे, रॉबर्ट क्लाइव चलाया था द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली चलाया था ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन कहां चलाया था, यही बंगाल में। बंगाल में चलाया था रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, वो द्वैध शासन प्रणाली चलाया था। इसी अधिनियम के तहत इसको फिर समाप्त कर दिया रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स। इसको क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स। सवाल कैसे है, मतलब क्या है इसमें समझिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया था पहले। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वारेन हेस्टिंग्स बना गवर्नर जनरल। वो बोला करे तो अपन भीतरे रख जितना हो तोर योजना योजना, अब सब खत्म तोड़ला। बस वारेन हेस्टिंग आकर के द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दे रहा है, इसको समाप्त कर दे रहा है, ठीक। तो चालू कौन किया द्वैध शासन प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव। खत्म कौन कर दे रहा है, वारेन हेस्टिंग। किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे, अब गवर्नर जनरल जो था इसके कार्यकारिणी में बोला गया, इसी में बोला गया कि 4 को सदस्य को हम रखेंगे।
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसके कार्यकारिणी में बोला गया कि हम इसमें 4 को सदस्य रखेंगे। हाँ, तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कार्यकारिणी में क्या को सदस्य रखा जाएगा? 4 को सदस्य रखा जाएगा। अब भारत का शासन चलाने के लिए क्या हुआ? एक स्थापना किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य 24 सदस्यों से 24 सदस्यों से 24 सदस्यों से, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई इसको चलाने के लिए। फिर से पढ़ते ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह अंग्रेजों द्वारा भेजा गया प्रथम एक्ट, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया यह प्रथम एक्ट था। और क्या हुआ कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, और वो बना 1774। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो प्रमुख बना वो था एलिजा इम्पई। और बंगाल, अब इसी अधिनियम में कहा कि देख भाई, पहले बंगाल के चूचे बोलते गवर्नर, लेकिन अब गवर्नर रखो ना, ओकरा बोलना बंगाल के गवर्नर जनरल। बोला ठीक, और कुछ बोला नहीं। उसके बाद बोला कि हाँ, अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ तो सबसे पहले ओकरा गवर्नर जनरल अगर कहा जाने लगे तो कोकरो तो बैठाऊंगा गद्दी पर, तो बोला ठीक है वारेन हेस्टिंग्स को बैठाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अब क्या हुआ कि इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, द्वैत शासन प्रणाली चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और यही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली चलाया गया था, अब ये वारेन हेस्टिंग्स बोलत ना एक खत्म कर, बस इसको द्वैत शासन प्रणाली को यही इसी अधिनियम के तहत क्या कर दिया, समाप्त। और क्या बोला गया? बोला गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 4 को सदस्य को रखना जरूरी है। सवाल पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल में कितनी कार्यकारिणी को रखा गया था? 4 को। उसके बाद क्या हुआ कि भारत का शासन को चलाने के लिए 24 सदस्यों से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी भी होता है या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। आगे, और प्रथम मदरसा स्थापना कब हुआ? प्रथम मदरसा स्थापना हुआ था इसी एक्ट के तहत 1781 में कलकत्ता में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है। तो कलकत्ता में सबसे पहला प्रथम मदरसा चालू हुआ था, मदरसा है ना, 1700 मदरसा है ना, चालू हुआ था 1781 में। तो ये था पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि 1781 में कलकत्ता में जो मदरसा बना वो किस एक्ट के तहत बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस एक्ट के तहत बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन किस वर्ष बना? 1774 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश से कौन रहा? तो याद कर लिया हो, एलिजा इम्पई। उसके बाद क्या बोले कि और इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बोलते? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर ककरा धकिल के बैठे थे? तो फिर वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग जब बैठा दिलथिन, किचकिचा के बैठ गया, बोला रॉबर्ट क्लाइव तू चलाया था द्वैत शासन प्रणाली, हम ओकरा कर दियो समाप्त, जे करना हो कर ली हो। आगे उसके बाद बोला कि और क्या? तो वारेन हेस्टिंग बोला कि हमारे कार्यकारिणी में 4 को सदस्य दे अकेले ना पारी हमारे, वो पूरा थूर दो थून पकड़ के। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 को सदस्य रखा गया। और भारत का शासन चलाने के लिए क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया, है ना, जो 24 सदस्यों से युक्त था। उसके बाद क्या हुआ? कलकत्ता में पहला 1781 में मदरसा बना था। तो ये था पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी। ये प्रथम था अंग्रेजों द्वारा भेजा गया एक्ट। अब क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से सवाल कैसे कैसे बनेगा कि सबसे पहला एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा भेजा गया कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तब 1774। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया सर्वोच्च न्यायालय का? एलिजा इम्पई। सबसे पहला मदरसा 1781 में किस एक्ट के तहत हुआ? 1781। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773 एक्ट के तहत। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर किस एक्ट के तहत बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो फिर बना वही वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। हटा दिया, हाँ से हेस्टिंग्स हटा दिया पूरे, किसका?
तो जो लगाया था रॉबर्ट क्लाइव उसको हटा दिया। और क्या बोला कि बंगाल के गवर्नर के कार्यकारिणी में एक सदस्य होगा, 4 गो। भारत का शासन चलाने के लिए कैगो आदमी, कैगो कार्यकारिणी, 4 गो चाहिए आदमी, लूटे खतिल 4 गो चाहिए यार, है ना, चारों तक से बटोरे वास्ते टटर के रख ले तो अपन ठीक है। ठीक, आगे उसके बाद था कि 24 सदस्यों से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये था पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।